अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 162 हम डिस्कस कर रहे थे। इन्ना सलाती व नुसुकी, और नुसुकी को हम डिस्कस कर रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या लिंक बनता है। तो हमने अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को लेकर डिस्कस किया, और ये बात हो रही थी कि इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल जो है वो सूरह साफात में पढ़ेंगे। और वैसे भी हम जानते हैं इस वाक्य को। फिर हमें मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवानी में ही अपना घर बार उनको छोड़ना पड़ा, और वो अपना अपना इलाका छोड़ आए, रिश्ते नाते सब कुछ कुर्बान कर दिया। इवन आग में कूदना पड़ा तो उससे भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरेग नहीं किया। और कुर्बानी का जो नुसुक है वो हर मजहब का हिस्सा रहा है और आज तक है। उसके बाद बात हुई है वह महयाया, और मेरा जीना क्या है, किससे मल्टीप्लाई होगा, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। यानी इंसान की जिंदगी, जिंदगी में क्या टाइम एंड प्लेस दोनों चीजें शामिल होंगी। कैसे कि जितना भी जीना है, यानी जितने वक्त के लिए जीना है वो भी, और जहां पे भी जिंदगी गुजारनी है दुनिया के किसी भी गोशे में हो, मेरी जिंदगी रब्बुल आलमीन के लिए होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिंक करें तो बात क्लियर हो जाएगी कि अपनी मुशरिक कौम को तौहीद की दावत देते थे। कौम उनसे तंग थी तो उन्होंने उनको आग में फेंकने का प्लान किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें कूदने को कहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला झिझक कूद गए, और अल्लाह की खातिर इतने हनीफ हैं कि कोई परवाह ही नहीं की, बिल्कुल भी नहीं घबराए। और वो जो शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी। तो ये वाकया इंशाल्लाह डिटेल में सूरत अंबिया में हम पढ़ेंगे। तो यकसुई जो है ना यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाहिर हो रही है, जो कि मिलत इब्राहिमी का हिस्सा है। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, उसी के दिए हुए असूलों के ऊपर गुजारनी है, चाहे जैसी भी कंडीशंस आ जाए। वह ममाती, और मेरा मरना किसके लिए है, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। तो इसमें भी टाइम एंड प्लेस दोनों शामिल हो गई, यानी मैं जब भी मरूं और जहां पे भी मरूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना पुख्ता यकीन था कि अगर आग में ही गिरकर मरना है तो यही सही, ये मेरे रब का फैसला है, और यहाँ नहीं मरना लिखा मेरे रब ने तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, सवाए इसके कि अल्लाह ही का हुक्म आ गए। तो ये भी हनीफ होने की एक अलामत है। और अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी औलाद को क्या वसीयत की थी, अल बकरा की आयत नंबर 132, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनी या इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब को कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुना है, और ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो कौन से दीन की बात की, इसी दीन की, इस्लाम की बात की जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस ये तो है वो चार पॉइंट्स, और उनका क्या लिंक बना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से या मिल्लत इब्राहिम से। और अब हम ये तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे साथ क्या लिंक बनता है, अपने आप को हम कैसे देखें इसमें। तो पहले तो हमें तरतीब पर गौर करने की जरूरत है कि सबसे पहले नमाज का जिक्र है। नमाज क्या है, एक डे टू डे मामला है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का। यानी एक मिनिमम क्राइटेरिया है मुसलमान होने का नमाज। उसके बाद तो यानी मोमिन और मुशरिक में तो जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज ही है। फिर बात आती है, आई है कुर्बानी की। वो क्या है, ईयरली, साल में एक मर्तबा, यानी ईयरली लेवल पर फर्माबरदारी का इजहार है। और फिर एक बहुत बड़े लेवल की बात आई है, यानी मैक्रो लेवल की बात आई है, और वो है जिंदगी और मौत की। कि जिंदगी और मौत भी अल्लाह के लिए ऐसी ऐसी हो हमारी कि वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का ही अक्स हो। तो नमाज को देखें अगर हम, तो नमाज में हम अल्लाह की हुजूर हाजिरी के लिए खड़े होते हैं जब, तो क्या उस दौरान हम खाते पीते हैं या कोई बातचीत करते हैं या कोई और काम करते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे होते, हर बात को भूल कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये वक्त की भी कुर्बानी है, और अपनी पसंदीदा मसरूफियात से भी हम मसरूफियात की भी आप कह सकते हैं कि कुर्बानी है, उन सरगर्मियों की कुर्बानी है जो हम कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखना है कि क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, ये मिलत इब्राहिमी को फॉलो करने में, तो क्या वाकई मेरी नमाज भी ऐसी, या मेरी नमाज है, और अगर है तो ऐसी ही है। और फिर ये है कि साल में जो जो कुर्बानी की बात आई कि फिर जानवर की कुर्बानी है या फिर अल्लाह की राह में इंफाक करना है। तो उसमें भी आप देखें कि माल लगता है जो कि इंसान सारा साल मेहनत से कमाता है, अपनी जिंदगी खपाता है इसके लिए। तो ये क्या है कि किसी भी वक्त अपने रब के लिए मैं किसी भी तरह की, किसी भी लेवल की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं। तो क्या वाकई ऐसा ही है, अगर मैं अपने आप को परखूं इसके ऊपर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बेटे की कुर्बानी दे दी थी ना, हाँ, लेकिन अल्लाह ने हमसे ये डिमांड नहीं रखी। तो हम अपने रब की खातिर किस किस चीज को कुर्बान कर सकते हैं, ये हमने देखना है। तो इन दोनों इबादत से दिल की नीयत जो है ना वो अल्लाह के लिए खालिस हो जाती है, दोनों में। यानी
नमाज से भी और कुर्बानी से। तो फिर पूरी जिंदगी जब नीयत अल्लाह के लिए खालिस होगी तो फिर जहां पे भी इंसान रहेगा अपने रब की खातिर जिएगा। फिर इंसान अपने आप से ये भी सवाल करता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो जो भी इंसान करे अपनी लाइफ के अंदर जो भी फील्ड वो चुनता है, एक तो वो खलीफा वाली बात जो अभी आखिर में भी आएगी वो भी याद रखनी है, और दूसरी बात ये है कि हर फील्ड में जब भी वो चुने वो एम्बेसडर हो अल्लाह ताला का, और अपने दीन का एम्बेसडर हो, और वो अपने रब को राजी करने की कोशिश करे। और अगर ये नहीं सोचता कि उसकी जिंदगी का कितना हिस्सा रब्बुल आलमीन के लिए है, तो फिर आयत पढ़ते रहें और बस याद भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर लें, लेकिन ये है कि फिर अमल में कोई बात नहीं आएगी। और मोहलत तो फिर है ही मौत तक, सिर्फ उसके बाद तो कोई मोहलत नहीं है। तो मिल्लत इब्राहिमी पर अगर जिंदगी गुजरी तो मौत भी फिर जाहिर है कि उसी मिल्लत पर आएगी। तो जो मिल्लत इब्राहिमी पर जीता है वो अल्लाह के लिए जीता है, और मरता है तो फिर अल्लाह के लिए मरता है। इसकी जिंदगी में फिर कोई और तकसीम नहीं रहती, और जिंदगी का फिर एक रंग हो जाता है। और आज अल बकरा बहुत ज्यादा बीच में उसके रेफरेंसेस आ रहे हैं। अल बकरा में हमने पढ़ा था 139 में, सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून, कि अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका होगा, और हम तो सिर्फ उसी की इबादत करने वाले हैं। तो ये रंग जो है ना वो मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करने का रंग है, और मिल्लत इब्राहिमी ही इस्लाम है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया इवन अल बकरा के 140 में कि वमन यरगब अम मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा, और कौन है जो मिल्लत इब्राहिमी से रूगर्दानी करेगा सिवाय इसके कि जिसने अपने नफ्स को बेवकूफी में डाला। सो आगे एक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये जो आयत है, सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो आप ये वाली आयत पढ़ते थे, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द वमा अना मिनल मुशरिकीन। उसके बाद आयत नंबर 162 और 163 भी पढ़ा करते थे नमाज से पहले। आयत नंबर 163 देखते हैं। कुल अगैरुल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्ली शै, कह दीजिए क्या अल्लाह के सिवा मैं कोई और रब तलाश करूं हालांकि वो हर चीज का रब है। यानी कौन है रब्बुल आलमीन, वो जिसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, वाहदहुल्ला शरीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सॉरी मैं ला शरीक अला, रब्बुल आलमीन कौन है जिसका कोई शरीक नहीं है, वह बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं तो हुक्म दिया गया हूं कि सबसे पहले मैं ही मुसलमान बनूं। और आपको याद होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के केस में भी, क्योंकि मिल्लत इब्राहिमी की बात चल रही है, अल्लाह ताला ने कहा था कि अस्लिम, तो आगे क्या था, असलम तू लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने रब के लिए फर्माबरदार हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वही लेगेसी है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कर रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। जैसा कि पीछे आयत नंबर 19 में भी हमने पढ़ा था, वो ऊहिया इलैया हादल कुरान, कि मेरी तरफ तो ये कुरान वही किया गया है, और यही मेरी फितरत के ऐन मुताबिक भी है कि जिस हदायत की मुझे वही की गई है मैं आगे बढ़कर उसको कबूल करूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर उम्मती यही, उसका यही काम बनता है कि वो यही ऐलान करे और इसी के ऊपर अमल करे और इसी रवैये को भी अपनाए। कुल गैरुल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्ली शै, क्या मैं, अब कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं हालांकि वो हर चीज का रब है, यानी वही हर चीज का रब है। यानी कायनात की सारी चीजें तो सारी चीजों का रब तो अल्लाह ही है, तो फिर मेरा रब कोई और कैसे हो सकता है, और किस तरह ये बात एक अक्ल में आ सकती है कि सारी कायनात तो अल्लाह ताला की अताअत के निज़ाम पे चल रही हो, और मैं भी उस कायनात का जुज हूँ, और मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर लूँ, यानी पूरी कायनात के खिलाफ मैं अकेला किसी और रुख के ऊपर चल पड़ूं, तो ये नहीं होगा। ये इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कमाता कोई नफ्स मगर उसी पर है उसका वबाल, वला तदिरु वाजिरतुम विज़रा उखरा, और नहीं कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ उठाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, वो तुम्हें बता देगा वो जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। तो ये एक यूनिवर्सल विजडम की बात हो रही है। मुराद ये है कि हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई अपने अमल का जवाबदेह होगा, कोई किसी और की जगह ना तो जवाब देगा ना हिसाब देगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये आयत अरबों के ज़माने जahलियत के उस नज़रिया के रद्द के लिए नाजिल हुई थी कि उनके यहाँ ये नज़रिया था कि आदमी से उसके बाप और बेटे के बदले और उसके हलीफ के गुनाह के बदले मुआवजा किया जाएगा।
لیکن اصول کیا ہے کہ نہیں، جو جس نے جو کیا ہے وہ اس کو اسی کا ہی بدلہ ملے گا، وہ وہی جو جو بوئے گا وہی فصل کاٹے گا۔ لیکن ایک صورت یہ ہوگی کہ جب انسان دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے گا، وہ کب ہوگی؟ کہ جب اس نے خود تو گناہ کیا ہوگا مگر دوسرے کو بھی اسی کی ترغیب دی ہوگی، یا پھر اس کو روکا نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے کہ غلط رسومات کی ابتدا کوئی کر دیتا ہے اور باقی سارے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ ہمیں سیلف رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، باس یہ کہے کہ میرے امپلائی نے غلط کیا، اس سے مجھے نقصان ہوا، یا ٹیچر یہ کہے کہ بچے ہی نالائق تھے، اس لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ تو یہ اختلاف ہے پھر۔ مگر کیا ایک باس نے اور ایک استاد نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہے؟ تو سوال تو ذمہ داری پوری پوری طرح سے پورے پوٹینشیل کے ساتھ نبھانے کا ہے نا۔ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ تو پھر اگر اختلاف ہوں گے اس کے باوجود تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی رسپانسبلٹی پوری طریقے سے نبھانی ہے۔ 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہ لفظ خلائف جو ہے وہ خلیفہ سے ہے، اور اس کے ایک معنی جانشین کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے نائب کے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی اپنا نائب، ان کو اختیار دیا، علم بخشا اور وحی سے ہدایت دی تاکہ دیکھے کہ وہ دنیا میں اللہ کی حکمرانی کرواتے ہیں یا خود حکمران بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صرف حضرت آدم اس حکم میں شامل نہیں ہے، حضرت آدم کی ساری اولاد اس حکم میں شامل ہے۔ خلائف جانشین پلورل ہے، تو ہم میں سے ہر ایک خلیفہ ہے۔ تو نائب جو ہے نا وہ اس معنی میں اس فکرے کا مطلب ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ تمام انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں سے بہت ساری چیزیں اس کی امانت میں دی ہیں، اور اس پر کنٹرول کرنے کے اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں۔ دوسرا معنی اگر لیں، جانشین کے معنی میں لیں، تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہونے والے تم کوئی پہلے گروہ نہیں ہو، تم سے پہلے کتنی ہی قومیں اسٹیج پر نمودار ہو چکی ہیں، پھر غائب ہو گئیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر آ گیا۔ اور یہ خلافت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے مالک نے جس کرائٹیریا پر ان غائب شدہ اقوام کو پرکھا تھا تمہیں بھی اسی معیار پہ پرکھے گا، اور اگر تم کوالیفائی نہیں کیا تم نے تو تم کو بھی اٹھا کر پھینک دے گا، جس طرح اس نے ان کو پھینکا تھا۔ تو ایک آخری درجے کی تنبیہ بھی ان لوگوں کو یہاں پہ دے دی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اس نے تمہارے بعض کو بعض پر بلند کیا درجات میں تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے درجے اللہ تعالیٰ نے بلند رکھے ہیں، کچھ کے اتنے بلند نہیں رکھے، لیکن ہر کسی کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو سب کو دیا ہے نا، کسی نہ کسی فارم میں، اس کی آزمائش اسی دائرے کے اندر ہی ہے۔ تو ایک غلط فہمی کو یہاں پہ دور کیا جا رہا ہے جو کہ کچھ بے وقوفوں کو اس دنیا میں لاحق ہو جاتی ہے، کہ اگر وہ دنیا میں زیادہ مال و دولت، اسٹیٹس اور فیم وغیرہ دیے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو آخرت کے ڈراوے دے رہے ہیں، جو دائی اللہ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، غلط ہیں، اگر ٹھیک ہوتے تو ہماری طرح کامیاب ہوتے، ان کے پاس بھی دولت ہوتی، فیم ہوتا، شہرت ہوتی۔ اسی طرح وہ پھر کیا ہے، اپنی سرکشی میں مزید دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے انسانوں میں صلاحیتوں، نعمتوں وغیرہ کو لے کے درجات بنائے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنائے کہ کسی کا حق زیادہ تھا کسی کا کم تھا، بلکہ اس سے انسان کا امتحان لینا مقصود ہے کہ تم کون سا رویہ اختیار کرتے ہو، شکر کا رویہ اختیار کرتے ہو یا کفر کا۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اختیارات دی ہیں، لیکن وہ اختیارات امانت ہے تو ان کی امانت کا دائرہ وسیع ہے، کسی کا محدود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی کو صلاحیتیں اور طرح کی دی ہیں، کسی کو اور طرح کی دی ہیں۔ بعض انسانوں کی امانت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جیسے کہ فیملی، جو گھر کا سربراہ ہے، یا ماں باپ کو اولاد دی گئی ہے، یا اور بھی سسٹم اسی طرح سے چلتے ہیں جہاں پہ کچھ انسان سب آرڈینیٹ ہو کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہی دائرے میں، جو بھی تمہارا دائرہ ہے اسی میں تمہارا امتحان مقصود ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور شامل ہو جائے گی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، پوری زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، یہ کوئی تھوڑے ٹائم کا امتحان نہیں ہے۔ جس کو جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے اندر اس کا ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اور انسان کو خلیفہ ہونے کے ناطے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس دنیا میں، اسی کے جو نتائج نکلیں گے اسی پہ اس کی اگلی زندگی کا انحصار ہوگا۔ ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے
اور بے شک البتہ وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان درجات کے حوالے سے حساب کتاب بھی ہوگا، اور جنہوں نے ان درجات کا استعمال درست کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو سورت کے آغاز میں ہم نے اسی رب کا ذکر پڑھا تھا جس نے آسمانوں اور زمین اور ظلمات اور نور کی تخلیق فرمائی، اور انسان کے لیے ایک مدت عمل بھی متعین کر دی۔ اور آخری آیت میں ذکر ہے کہ اس نے انسان کو ایک مقصد کے تحت زمین پر چھوڑا ہے، خلیفہ ہونے کا مقصد۔ وہ جس بھی درجے پر ہو اس کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے اور رب کی خاطر دین کو خالص کرنا ہے۔ ایسا کیا تو ہم اس کی مغفرت اور رحمت دونوں کے ہی حقدار ٹھہریں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ یہاں پہ ہماری صورت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔